हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आईबीपीएस पीओ की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। इंटरव्यूज़ अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से, फरवरी में। बहुत लोग इंटरव्यूज़ को लेके बहुत टेंस्ड रहते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें। उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, बहुत न्यू कमर्स भी होते हैं, तो वो लोग काफ़ी लोग डरे हुए होते हैं। तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत ईजिली इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करोगे। इंटरव्यूज़ काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें पता नहीं होता है कि मतलब कैसे वो रैंडमली कुछ भी पूछ लें। बट अगर अगर हम अच्छी से तैयार करके जाएं कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आने ही, वो पूछने ही वाले हैं, वो ज़रूरी हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि हाँ, हमें आता है, हमें नॉलेज है इस चीज़ की, तो हम उसको अच्छी से डिलीवर कर लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस होना तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। तो इसलिए अगर आपको कुछ नॉलेज होगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पता होगी, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो उसके लिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है: पर्सनल क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सिचुएशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं पर्सनल क्वेश्चंस में। तो पर्सनल क्वेश्चंस में वो आपसे सबसे पहले तो आपके बारे में पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप कब से प्रिपेयर कर रहे थे। मीन्स आपके बारे में जो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, टोटली आपके बारे में। और इसमें आपसे वो पूछ सकते हैं आपके नेम का मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, ज़रूर आपसे ये पूछ सकते हैं, तो इसको तो आप पक्का तैयार करके जाना अच्छे से। और फिर आता है आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, वो कौन क्या कर रहा है, आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं, कौन मतलब अगर कोई कुछ जॉब कर रहा है या फिर कुछ भी, मतलब आपकी फ़ैमिली से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। और फिर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर आप अच्छे से तैयार करके जाना कि आपने कहाँ से क्या चीज़ करी है, और कौन से सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। और उससे रिलेटेड उसमें जो सब्जेक्ट्स थे, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ज़रूर तैयार करके जाना, क्योंकि वो वहाँ पैनल मेंबर्स में से कोई ना कोई आपसे वो आपकी स्ट्रीम का पूछ ही लेगा। ठीक है। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ओके। नेक्स्ट आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसे रिलेटेड वो आप आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं। और आपकी होम टाउन के बारे में, ठीक है, होम टाउन के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। इवन कहीं तो किसी का मैंने सुना था कि जो मिनरल्स वहाँ क्या पाए जाते हैं, ये सब भी किसी से पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत वेयर्ड सा है, बट ये पूछा गया था सच में। और और कि आपके एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। तो ये सब चीज़ें तो वो आपसे बहुत नॉर्मली पूछ ही सकते हैं। ठीक है। और आपके स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज की अगर स्कूल की कोई हिस्ट्री रही है, तो वो आपसे ज़रूर तैयार करके जाना। ठीक है। और अगर आपका कॉलेज या स्कूल के नाम किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम से है, तो उनके बारे में तो आप ज़रूर पढ़ के जाना। उनके बारे में आपसे पूछ लेंगे कि वो कहाँ क्या कर, मतलब किस हिसाब से उस पर नेम पड़ा है, ये सब चीज़ें मैं उनके बारे में ज़रूर आप पढ़ के जाना। ठीक है। और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, स्टेट के बारे में। ठीक है। और फेमस पर्सनालिटीज़, आपके स्टेट से जो फेमस पर्सनालिटीज़ निकल के कहीं आगे पहुँचे हैं ना, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो न क्या चीज़ किस फील्ड में है वो, ये ज़रूर आपसे पूछेंगे वो। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, बहुत बार सुना है ये मैंने। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपकी हॉबीज़ पे। तो आप अपनी हॉबीज़, मतलब जो असली में आपकी हॉबीज़ है, उसके बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है। मीन्स गलत सलत हॉबीज़ या कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल देना वहाँ पर, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हॉबीज़ आप जो आपने बताई है उस पे वो ग्रिल करेंगे, ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। किसी से तो गाना भी, जैसे कोई सिंगिंग बोलता है तो वो गाना गवा देते हैं, तो आपको गाना भी गाना गाना पड़ सकता है उधर पे। ठीक है। तो इसकी में तैयार करके चाहिएगा, जो बोलेगा सिंगिंग बोलेगा ना, जो वो गाने की ज़रूर प्रैक्टिस करके चाहिए। ठीक है। मीन्स अपनी हॉबीज़ को तैयार करके रखिए। नेक्स्ट आता है रोल मॉडल। रोल मॉडल में आपसे पूछ सकते हैं कि बाहर फेमस पर्सनालिटीज़ में आपका रोल मॉडल कौन है, घर में कौन है, किसकी, अगर आप घर में कोई बताते हो तो उससे आपने क्या सीखा है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस भी आप तैयार करके जाइए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम बैंकिंग अवेयरनेस पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस पे आपको बेसिक टर्म्स जो बैंकिंग अवेयरनेस के होते हैं वो प्रैक्टिस करके जाना है कोई भी पीडीएफ से। और अगर पीडीएफ से सबको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो आप यूट्यूब से वो टॉपिक को डाल के यूट्यूब में वो सर्च करके आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको वर्बली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है बताने की, ठीक है। जैसे आप किसी को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो वो टर्म, वैसे आपको करना है, ठीक है। और जो चीज़ अब कोई टॉपिक अगर फिर भी समझ में नहीं आता, तो आप अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आप अच्छी से उसको समझ के वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक क्या है कि अलग अलग स्ट्रीम्स के, जो कोई साइंस का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, कोई आर्ट्स वाले होते हैं, तो उनके लिए बेसिक अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस सबके लिए सेम ही होगी ना। अब जैसे अब है क्या कहते हैं, कोई कॉमर्स वाला है तो उसके लिए कॉमर्स में और ज़्यादा डीप क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, तो उनको और नेक्स्ट लेवल पे तैयार करना है, ठीक है। ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ है एनईएफटी आरटीजीएस है, जैसे आपसे ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, एनपीए चेक्स ड्राफ्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें। एनपीए है, जैसे एनपीए के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस और आर्ट्स वाले हैं तो सिर्फ पूछेंगे एनपीए क्या होता है, और फिर उसके बारे में कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज़ें मीन्स उससे रिलेटेड जो बेसिक एकदम चीज़ें हैं वो पूछेंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स वाले हो तो फिर वो थोड़ा डीप जा सकते हैं, तो उसको आपको और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करनी है, ठीक है। जैसे कि और जो रीसेंट वाली है उसको तो ज़रूर तैयार करके जाइए, और बेसिक चीज़ें, बेसिक जो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होनी चाहिए इसका बेसिक, ठीक है। और कुछ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के आपको यहाँ जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उसको भी आप पढ़ के जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉपुलर है तो। और आपको उसके बाद देखना है कि आपके जो अपने टॉप प्रेफरेंस में बैंक रखा हुआ है ना, तो उसकी आपको तैयार करके जाना है कि उसकी ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट कितना किया है लास्ट क्वार्टर में, ये सब चीज़ आपको उसके अच्छी से कवर करके जानी है, ठीक है। तो इतना आपको बैंकिंग अवेयरनेस में करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना, उससे 1 मंथ पहले आपको पूरा करेंट अफेयर्स जो बेसिक जो बहुत फेमस चल रहा है, बहुत न्यूज़ पे चल रहा है, सब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको तो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। कोई भी आप पीडीएफ उठा लीजिए 1 मंथ का जो करंट अफेयर्स है, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि जो बहुत न्यूज़ पे चल रहा है, मीन्स जो बेसिक ना एकदम ही ऐसा डीप घुसने वाला करंट अफेयर्स नहीं, मीन्स जो सिंपल सिंपल से करंट अफेयर्स होते हैं ना, जो मीन्स सबकी नज़रों में होते हैं, ठीक है, उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बाकी जैसे हम जीके के लिए तैयारी करते हैं वैसा नहीं, एक एक चीज़ मीन्स हम रट के जा रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ पे, उस पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुआ। जैसे रशिया यूक्रेन का पिछली बार चला था ना, तो वो पूछ सकते थे कि मीन्स इसमें पहले से इनकी हिस्ट्री क्या रही थी, नाटो क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मीन्स जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आप इसके लिए चैनल्स फॉलो कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रशांत धवन सर हैं, स्टडी आईक्यू चैनल है, एक निखिल सर भी हैं, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जो आकाश यादव सर है उनका चैनल है, उस पर एक निखिल सर नाम से भी पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छी से जनरल अवेयरनेस की वीकली कवर करते हैं और बहुत अच्छे से बेसिक से बताते हैं। तो अगर आपको बेसिक से एकदम चीज़ें समझनी है, जो बिल्कुल समझ नहीं पाता है, तो आप देख सकते हैं, इनकी वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताते हैं, और इंटरव्यूज़ के लिए आई थिंक ये बेस्ट है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ पे आपको उसके बाद फोकस करना है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ में कि ये टर्म क्या होता है, उस न्यूज़ को आप पर्टिकुलरली सर्च करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। और आपको क्या करना है उसके बाद, करंट अफेयर्स भी आपको जो चीज़ आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको दूसरे के एक्सप्लेन करनी है, वो आप मिरर के सामने कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स आपको उसको भी बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, वहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है वो चीज़,
ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये आपसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस हो सिचुएशंस में आपको डाल सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशंस में, कि अगर आप कि अगर आप एक ब्रांच मैनेजर होते तो आप अपने ब्रांच का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ करते। सो ये सब टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं। और ये क्वेश्चंस आप कोरा पे सर्च कर सकते हैं, बहुत अवेलेबल हैं। उनको आप अपना पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकता है वो बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मीन्स जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप फ्लुएंट हो जाओगे, एक्सप्लेन करने का तरीका आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक प्रो टिप मैं लास्ट में देना चाहती हूँ आपको, कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और रियल रहना है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो वो डेफ़िनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो डेफ़िनेटली आपको बिल्कुल मीन्स वहाँ अच्छे से बोलेंगे आपको। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मीन्स ऐसा गलत आंसर दे रहा है, या जो भी आपने लास्ट मीन्स आपने जैसा भी परफॉर्म किया, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप रियल हो, तो वो डेफ़िनेटली आपको अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, नर्वस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसको रिकवर कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप कितने रियल रह रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, और एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, आप एक अच्छा सा डिसेंट और फॉर्मल अटायर पहन के जाएं। ठीक है, ज़्यादा उसमें चमक धमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे, या पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।